दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी रिजर्व में कितने किलोमीटर चलती है। अभी मेरी गाड़ी, मेरे पास कल्टस है 1000 सीसी, इसमें एक डॉट बची है, ठीक है, एक बार है। अभी मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 0, ये माइलेज किलोमीटर 0 हो गए। अभी यहाँ से गिनती शुरू करते हैं, देखते हैं कि कितने किलोमीटर्स तक ये गाड़ी चलती है और फिर जब ये ब्लिंक करना शुरू करेगी उसके बाद कितने किलोमीटर्स तक चलेगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी हम ट्रेवल करना शुरू करेंगे। मैं पेट्रोल जो है वो बॉटल्स में ले लूँगा और जहाँ पे ये गाड़ी रुकेगी वहाँ पे मैं माइलेज नोट करूँगा और उसके बाद पेट्रोल उसमें टैंकी में डाल के मैं निकल पड़ूँगा। इससे ये पता चल जाएगा कि जब एक डॉट आती है उसके बाद कितने किलोमीटर चलेगी गाड़ी, और जब बिल्कुल रिजर्व में आ जाती है यानी ब्लिंक करना शुरू कर देती है बाहर, तब उसके बाद कितने किलोमीटर चलेगी और कब बंद होगी। ठीक है, तो ये तजुर्बा करके आज देखते हैं। अभी हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये भाईजान तकरीबन रात मैंने 1.5 किलोमीटर चलाई है, 1.6 किलोमीटर यानी 1 माइल, और 2 जगहों पे रुका हूँ, एक ATM पे रुका हूँ और एक बेकरी पे रुका हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं किस हिसाब से गाड़ी को चला रहा हूँ और उस हिसाब से चलने के बाद कितनी माइलेज आपको गाड़ी देती है, ब्लिंक होने तक, बंद होने तक बल्कि। ठीक है, 7 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग भाई, 7 किलोमीटर, और अभी तक ब्लिंक नहीं किया उसने। ये देखें अभी तक स्टेबल खड़ी है और हम अभी पेट्रोल पंप पे भी पहुंच गए हैं। 7.4, 7.5 किलोमीटर पेट्रोल पंप पे आ गए हम लोग और यहाँ पे हम कराएंगे फ्यूलिंग। ये भी इसकी गेज भी पूरी है, देखो पूरा 1.5 लीटर आया है। चले अभी हम, तो ये तजुर्बा करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप इस तरह तजुर्बा करेंगे ना तो आपका जो फ्यूल पंप है ना उसको भी नुकसान हो सकता है, बहुत भारी, वो जल सकता है। लेकिन मैं ये तजुर्बा आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए तैयार हूँ। चाहे मेरा फ्यूल पंप जल भी जाए कोई मसला नहीं, लेकिन ये तजुर्बा लाजमी है, क्योंकि लोग स्टक हो जाते हैं ना जब कहीं पे मोटरवे पे, खासतौर पे M4 पे जब आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलता ना और आपकी रेंज भी बहुत कम बचती है और आप देखते हैं कि यार एक डॉट है, अभी ब्लिंक कर रही है, तो अभी मैं कितने किलोमीटर चल पाऊंगा। तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं अभी कितने किलोमीटर चलूंगा। ये मैं कल्टस में तजुर्बा कर रहा हूँ, लेकिन एक अंदाजा है कि भाई जो इस पे वो निकलेगा ना रिजल्ट, तो वही तकरीबन हम दूसरी गाड़ियों पे भी अप्लाई करके मैं आपको बताऊंगा कि फलां गाड़ी 4-5 गाड़ियों का मैं आपको बताऊंगा उस अंदाजे से, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट हो जाएगा, एक्यूरेट। ठीक है, तो अभी हम, मेरा ख्याल है, निकलते हैं। आपने ये ट्राई बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फ्यूल पंप के ख़त्म होने का, जलने का खतरा होता है। जो पेट्रोल में अगर डूबा है ना फ्यूल पंप, तो फिर वो लुब्रिकेटेड भी रहता है। जब वो लुब्रिकेटेड नहीं रहेगा तो फिर वो हीटअप भी हो जाएगा। जब वो लुब्रिकेटेड रहता है ना तो फिर वो हीटअप भी नहीं होता, वो ठंडा भी रहता है, उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक होती है। तो इसलिए हमेशा आप जो पेट्रोल है ना टैंकी में, वो आपके होना चाहिए। लोग ये करते हैं ना कि भाई पेट्रोल बिल्कुल जब ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह गया, तो उसके बाद जाके जो है ना वो फ्यूलिंग करवाते हैं। ये आपने नहीं करना, आपने डॉट को ब्लिंक होने से पहले ही फ्यूलिंग करवा लेनी है। बहरहाल चले अब हम टॉपिक के ऊपर आते हैं अपने, और अभी ये 7.8 किलोमीटर हो गया है। क्या सब दिखाएं, 7.98 किलोमीटर हो गया और अभी तक डॉट ने ब्लिंक करना शुरू नहीं किया। तो चलते हैं जहाँ पे रुके। चल दिल मेरे, 22 किलोमीटर भाईजान अभी तक हो गए, 22.3 यानी 22.5-23, और अभी तक लाइट चल रही है, फ्यूल लाइट ऑन है, ब्लिंक करना अभी तक बार ने शुरू नहीं किया। और आप ये भी देख लें कि मैं लो RPM पे चला रहा हूँ, कम स्पीड पे, बड़ा गियर, 60 की स्पीड है, 2 का RPM है यानी 2000 का, और 5वां गियर मैंने लगाया हुआ है। 23 किलोमीटर चल गई है और अभी तक ब्लिंक करना शुरू नहीं किया। अभी देखते हैं आगे, चल रहे हैं। फाइनली भाईजान इसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है 27 किलोमीटर पे। यानी आप ये चीज़ नोट कर लें कि जब एक डॉट आती है ना तो फ्यूल लाइट ऑन हो जाती है। कल्टस की बात कर रहा हूँ, कल्टस में तो जब फ्यूल लाइट ऑन होती है, एक डॉट होती है, एक बार होती है, उसके बाद 27 किलोमीटर गाड़ी चली है। 27 किलोमीटर के बाद उसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया। ये देखें, ये ब्लिंक कर रही है। अभी हमने ये देखना है कि गाड़ी बंद कब होती है, बिल्कुल बंद, वो झटके मार के जिस तरह बंद नहीं हो जाती कि भाई फ्यूल अभी एंड हो गया है, मुकम्मल ख़त्म हो गया है। तो अभी ये कितने किलोमीटर चलती है, 27 किलोमीटर से नोट कर लें। अभी देखते हैं कि कितने किलोमीटर चल रही है। बहरहाल मैं बहुत लंबा आ गया हूँ, 27-30 किलोमीटर हाईवे पे पहुँच गया हूँ, दूसरे शहर में पहुँच गया हूँ। चलें
अभी वापसी करते हैं, वापसी पे देखते हैं कि हम वहीं पे पहुंचते हैं या नहीं। 27 किलोमीटर चलती है या नहीं, टोटल मैं आपको बताऊंगा जब ये तजुर्बा मुकम्मल होगा। शाह साहब क्या समझते हैं कितने किलोमीटर चलेगी गाड़ी? मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर के राउंड अबाउट होनी चाहिए, मतलब 40 किलोमीटर यानी टोटल जब से वो लाइट ऑन हुई है। जी जी, यानी वो जो पहली बार आई थी, बिल्कुल 31 किलोमीटर तो हो गए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल में जो मेरा तजुर्बा कहता है ना, 27 किलोमीटर पे ये ब्लिंक करना शुरू किया इसने, ठीक है। ठीक हो गया। अभी मेरे हिसाब से 20-25 किलोमीटर और चलेगी गाड़ी, यानी ओवरऑल टोटल 50 प्लस होगी। 50 लगाएंगे हम इंशाल्लाह, पॉसिबल है, 50 लगाएंगे। पॉसिबल। वो इसलिए पता है क्यों? क्योंकि मैं अभी 80 की स्पीड पे चल रहा हूँ, 5वां गियर है, 2 से थोड़ा सा ऊपर आरपीएम है, बिल्कुल आइडियल तरीके से मैं चला रहा हूँ, ठीक है। और आपको भी यही तजुर्बा है, जो देखने वाले हैं उनको भी यही मशवरा दूंगा कि जब भी आपका पेट्रोल थोड़ा सा कम हो ना, आपको पता है कि भाई पेट्रोल पंप थोड़ा सा दूर है, तो आपने अच्छी एवरेज निकालने के लिए, ज़्यादा गाड़ी चलाने के लिए यही तजुर्बा करना है कि लो आरपीएम पे चलाना है, कम स्पीड पे और बड़ा गियर। बिल्कुल। ये भी नहीं करना कि बिल्कुल ही आपने कोई 20 की स्पीड पे और 5वां गियर हो, ये भी नहीं करना। आपने इस तरह चलाना है कि आपकी गाड़ी मिसिंग भी ना करे, बंद भी ना हो, नहीं तो फिर आपकी गाड़ी में मसला हो जाएगा, ठीक है। आपकी क्लच प्लेट फारिग हो जाएगी। तो बहरहाल अभी 32 किलोमीटर हुए हैं, आपके कहने के मुताबिक 40 तक ना, 40 किलोमीटर तक। वो तो फेल है भाई, श्योर शॉट आपका तजुर्बा वो फेल है। लेट्स सी। ठीक है, अभी 32 तो हो गए भाई। शाह साहब का तजुर्बा फेल। 42 किलोमीटर, 42.6 किलोमीटर चल गई है शाह साहब। तजुर्बा फेल हो गया भाई आपका अंदाजा फेल हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखते हैं कि मेरा अंदाजा कहाँ तक पहुँचता है। मैंने कहा था 50 प्लस, 50 कम से कम 50 तक चलेगी, उससे ज्यादा फिर जितनी चले, चाहे 60, 70, 80, 90, 100। अभी हम रुकेंगे नहीं, अभी हम चलते रहेंगे इंशाल्लाह। भाईजान ये 50 किलोमीटर हो गई है, अभी गर्मी शुरू हो गई है। मेरा तजुर्बा तो कामयाब हो गया, मेरा अंदाजा कामयाब हो गया। 50 प्लस चल गई है और अभी तक लाइट ब्लिंक कर रही है, गाड़ी हमारी चल रही है, बंद नहीं हुई। तो अभी हम एसी चलाएंगे, एसी ऑन, ठीक है जी। गर्मी हो गई है, अभी देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है। तजुर्बा मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आपका पेट्रोल फ्यूल वगैरह खत्म होता है ना, आपकी गाड़ी कहीं पे भी बंद हो सकती है, तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे चलें। एक्सट्रीम लेफ्ट पे चलने का ये फायदा है कि जब भी आपकी गाड़ी बंद होगी तो आप कहीं हार्ड शोल्डर पे मूव कर जाएंगे, यानी सेफ साइड चले जाएंगे। लेकिन अगर आप सेकंड लाइन में चलेंगे ना मुसलसल, या ओवरटेकेंगे, तो उसमें आपका अगर पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी झटके मार के बंद हो गई, आपको इतना टाइम नहीं मिला उसको लेफ्ट या राइट करने का या सेफ साइड मूव करने का, तो फिर आपके साथ कोई एक्सीडेंट वाला मामला भी हो सकता है। अल्लाह खैर करे। अभी मुझे लगता है कि गाड़ी जो है ना वो मेरी बंद होने वाली है, 55 किलोमीटर से, तो इसलिए अभी हम जाएंगे, यू टर्न लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रोड जो है वो ठीक नहीं है, कटा हुआ है। ये है तो एक इम्प्रॉपर यू टर्न, लेकिन मजबूरी है, लेना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी कभी भी बंद हो सकती है। क्योंकि मैंने अपना सेफ साइड भी तो अपनी देखनी है ना, सेफ एरिया भी तो देखना है। अभी मैं भाईजान आ गया अच्छे वाले रोड पे, अच्छे वाले, पाकिस्तान में अच्छे वाले रोड इस तरह होते हैं भाई। देखें, हार्ड शोल्डर भी पक्का है। शाह साहब दिखाएं, हार्ड शोल्डर देखें ना, ये भी पक्का है। और हम उस तरफ इसको ओवरटेक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये मुसलसल कंटिन्यूस वाइट लाइन बीच में आपको नजर आ रही है, ये है वाइट लाइन। हम लेन को चेंज नहीं कर सकते, अगर मजबूरी है तो फिर देख सकते हैं, वो भी बाकायदा चेक करके, लेकिन वैसे नहीं, आम हालात में नहीं। अभी शायद 55 किलोमीटर चल गई है यार, अभी ये कब बंद होगी? मैं तो थक गया हूँ गाड़ी चला चला के। अभी हम पियेंगे चाय। अभी ये वाला होटल है? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, वो अगला होटल है। चलें अगले होटल पे चल के चाय का एक कप पीते हैं, उसके बाद फिर हम अपना सफर शुरू करते हैं। वो अगला होटल है। चाय लाला उसकी मिलती है बड़ी बेहतरीन, पता है ना आपको? बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट द जर्नी अगेन। 56 किलोमीटर्स, 56 किलोमीटर्स चल गई है। हिकिड़ो तजुर्बो मां ॾिठो हुयो कल्टस जो, उन 110 किलोमीटर हलाई हुई। घणी? 110। हाँ। अच्छा। हाँ,
110 किलोमीटर जगनी एतरी तो के अंदाजो हो तो बुधाए छने घणा हेरे सखर हलूं या कोई जो सदका बस हईयार घुमी चो छो ते लोकल बीठा में पाण तंग केड़ी वाल बंद थींदी छा साहब केड़ी वाल बंद थींदी ना बस वो हाणे ता ही क्यों सखर जरूर दा वठो 65 किलोमीटर हली गई यार सखर हली बस वो तो रोडी बाईपास ताज तक पेट्रोल भराया था जो भाई 65 किलोमीटर चल गई है कब बंद होगी शाह साहब 80 किलोमीटर से ऊपर चला गया है 83 किलोमीटर ये दिखाएं ये देखिए 83 किलोमीटर अभी तक ब्लिंक कर रही है गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं हुई एक आध कोई झटका भी नहीं लगाया इसके अलावा एसी भी चलाएं एसी भी थ्रू आउट चल रहा है 50 किलोमीटर के बाद मैंने एसी चला दिया था अभी क्या करें बंद ही नहीं हो रही है तो हाँ शाह साहब बिल्कुल सर छोड़ दें अभी चलें ये तो पता चल गया ना कि भाई 80 किलोमीटर से ऊपर आपकी गाड़ी चलेगी यह तजुर्बा पूरा करें क्या करें मैं बिल्कुल फेडअप हो गया हूँ बिल्कुल फेडअप हो गया हूँ अभी दिल नहीं कर रहा है इसको फजूल में चलाने का कोई काम नहीं है दोस्त के पास चाय पीनी थी वो भी पी ली घूम फिर भी लिया अभी फजूल में जा रहे हैं आगे लेकिन चलें तजुर्बा करते हैं अभी इस काम को शुरू किया है तो इसको मुकम्मल भी करेंगे 90 किलोमीटर 90 से प्लस हो गया भाई काम बिल्कुल फेडअप हो गया हूँ मैं बिल्कुल 95% में फेडअप हो गया हूँ लेकिन अभी यहाँ से टर्न लेंगे अभी हम अपने शहर से अपनी डेस्टिनेशन से तकरीबन कोई 25-30 किलोमीटर आगे आ गए अभी हम आगे से टर्न लेके उम्मीद है कि घर तक पहुंचने से पहले ये गाड़ी बंद होगी अच्छा पहले हम उम्मीद करते हैं कि गाड़ी अल्लाह करे बंद ना हो अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अल्लाह करे बंद हो जाए अभी 90 किलोमीटर 91 किलोमीटर तो हो गई है भाई अभी इसने और कितना चलना है कंपनी कहती है कि भाई इसमें फ्यूल होता है तकरीबन 10% जो आपका टैंक है ना टैंक का 10% इसमें रिजर्व में फ्यूल होता है अभी टैंक कैपेसिटी इसकी है 35 लीटर्स की इसका 10% अगर हम निकालें तो वो बनता है 3.5 लीटर्स और इसकी एवरेज जो अभी मुझे गाड़ी दे रही है तकरीबन 17-18 दे रही है 17 के हिसाब से ये तकरीबन 80 किलोमीटर मैक्सिमम चलनी चाहिए 70-75 किलोमीटर चलनी चाहिए लेकिन ये 91 किलोमीटर चल गई है फ्यूल लाइट ऑन होने के बाद यानी रिजर्व में 91 अभी और कितनी चलनी है कोई पता नहीं है अभी हम देखते हैं फिर से टर्न लेते हैं क्या होता है आपको बताते हैं शाह साहब सेंचुरी देखें सेंचुरी लग गई है सेंचुरी 100 किलोमीटर दिखाएं 100 किलोमीटर चल गई गाड़ी भाई अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रही कुछ भी नहीं को फील ही नहीं हुआ कि अभी बंद कमाल हो गया 3.5 लीटर कंपनी बताती है 10% ये तो 20% से भी ऊपर है भाई 3.5 किलोमीटर में अगर 20 की एवरेज भी मैं इसकी लगा लूँ तो 70 किलोमीटर बनते हैं ये तो 100 से ऊपर चली गई है कमाल हो गया बड़ी बात है अच्छा वो जो पहली डार्ट थी वो 27 किलोमीटर के बाद गिरी है उसके बाद 73 किलोमीटर 74 किलोमीटर चल गई है वो सिर्फ ब्लिंक पे चल रही है अच्छा एक और बात बताओ वो मेरे फ्यूल पंप का तो सत्यानाश हो गया होगा अभी हाँ ऐसे ही वो गर्म होकर खत्म ना हो जाए बहरहाल ये रिस्क भी मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये उठाएंगे अभी मैं अपनी डेस्टिनेशन तक चलाऊंगा गाड़ी अगर बंद होती है तो ठीक है नहीं होती तो भाई उधर ही वीडियो को एंड करेंगे और पेट्रोल इसमें डाल के और चलते बनेंगे हर कोई अपने घर तजुर्बा हो जाएगा ना कि 100 से ज़्यादा चलती है 100 किलोमीटर से ऊपर चल गई ना गाड़ी तजुर्बा हो गया बस बात ख़त्म बहरहाल अभी देखते हैं अभी हैं तकरीबन 10-12 किलोमीटर है ना 10-12-15 किलोमीटर हैं देखते हैं क्या होता है यार ये देखें मैं हैरान रह गया हूँ 120.6 किलोमीटर 120.6 इतनी गाड़ी चल गई है लेकिन फिर भी ब्लिंक कर रही है बंद नहीं हुई गाड़ी अभी ये देखिए गाड़ी चल रही है आवाज़ सुन रहे हैं ये गाड़ी बिल्कुल चल रही है मैं आगे अभी इतना फेडअप हो गया हूँ तो मेरे से अभी गाड़ी नहीं चल रही भाई सीधी सी बात है तजुर्बे को यहाँ पे करते हैं एंड गाड़ी अभी भी स्टार्ट है चल रही है लेकिन बंद नहीं हुई 120 किलोमीटर वैसे तो मैं 500 किलोमीटर भी चला लूँ लेकिन अभी फजूल में गाड़ी चल रही है तो अभी मेरे से चल नहीं रही बात सीधी है अभी आप तजुर्बा करने का मकसद ये था कि गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी
लाइट ऑन होने के बाद, फ्यूल लाइट ऑन होने के बाद। अभी उसके बाद 120 किलोमीटर चल गई है, ब्लिंक करने तक 27 किलोमीटर चली आपने देखा, लेकिन उसके बाद अभी 120 किलोमीटर यानी कोई तकरीबन 100 किलोमीटर होने वाले हैं ब्लिंक पे, ठीक है। 7 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर, और मुझे यकीन है कि ये 130 140 हो सकता है कि 150 तक चल जाए, हो सकता है। 50 के बाद मैंने ये एसी को भी ऑन कर दिया। अगर आप एसी को ऑन नहीं करते और लाइट फुट से गाड़ी चलाते हैं 80 की स्पीड तक 5वें गियर में, तो फिर आपकी गाड़ी मेरे हिसाब से 120 से ऊपर चलेगी। तजुर्बा आपने करके देखा, हो सकता है कि 130 140 150 तक भी चल जाए। अभी हम डालते हैं इसमें फ्यूल और चलते बनते हैं घर, हर कोई अपने घर। तजुर्बा तो आपने देख लिया। चलें भाई शाह साहब, चलते हैं, फ्यूल डालते हैं इसमें। चलें जी, अभी तजुर्बे को करते हैं एंड। आपको अंदाज़ा तो हो गया ना। वैसे मैं आपको इन जनरल फार्मूला बता दूं, ये मैंने कल्टस पे तजुर्बा किया है। कंपनी बताती है 3.5 लीटर रिजर्व में, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा था, ठीक है। 120 पे भी गाड़ी बंद नहीं हुई। अभी हर गाड़ी के ऊपर वेरी करता है, हर गाड़ी का। आपने बस ये सोचना है, ये नहीं आपने सोचना कि भाई जो भी गाड़ी हो ना, आपने बस 10% को जहन में रखना है। ये नहीं सोचना कि भाई 120 110 किलोमीटर चल जाएगी। हर गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। जो किया स्पोर्टेज है वो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर चल जाएगी फ्यूल लाइट ऑन होने के बाद। उसके बाद जो भी गाड़ी है ना, आपने उसका 10% ही कंसीडर करना है। वैसे तो 10% से ज़्यादा ही होता है, आपने बस 10% ही कंसीडर करना है। उसके हिसाब से आपने अपना जहन बनाना है कि भाई मैंने फ्यूलिंग करवा लेनी है। इसके मुताबिक नहीं चलना। आपने ये नहीं सोचना कि 110-20 किलोमीटर तो चल जाएगी, मैं वहाँ से होके आ जाऊँ। ये नहीं आपने सोचना। हो सकता है कि आपकी गाड़ी फिर बंद हो जाए बीच में, आपको धोखा दे दे। और ड्राइविंग कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, लाइट फुट हैवी फुट के ऊपर भी डिपेंड करता है, गाड़ी की मेंटेनेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, गाड़ी आपकी कितनी फिट है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी मेरी गाड़ी माशाल्लाह फिट है और बेहतरीन, उसकी एवरेज भी जो मुझे शो करती है ना ओवरऑल, वो 16.6 शो कर रही है, ठीक है, यानी 17 तक। वैसे मैं हाईवे वगैरह पे जाता हूँ, मोटरवे पे, कभी मैं उसको 0 भी करता हूँ तो मुझे तकरीबन 20-21 दे देती है, 20 तक एवरेज दे देती है हाईवे पे या मोटरवे पे, अगर मैं लाइट फुट से गाड़ी चलाऊँ। ठीक है जी, तो वीडियो को करते हैं एंड। आपने तजुर्बा देख लिया, मेरे से कंप्लीट नहीं हुआ, माजरत, बाकी आपको अंदाजा हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।